अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 503 यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हमने पढ़ना है लेसन नंबर 32, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन एंड ऑर्गेनिक सब मैकेनिक वर्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से जो है हम इसको आसान अल्फाज में समझेंगे कि इसमें क्या जो है इसका आसान अल्फाज में कॉन्सेप्ट है लेक्चर नंबर 32 का। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है जॉब रोटेशन। ठीक है, जॉब रोटेशन का मतलब एम्प्लॉयज़ को प्लान तरीके से डिफरेंट जॉब्स पर घुमाना। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को प्लान तरीके से डिफरेंट जॉब्स पर घुमाना, उसे हम कहते हैं जॉब्स रोटेशन। जॉब रोटेशन पर्पसेस क्या होते हैं? इनके बॉडी डोम कम करना, क्रॉस ट्रेनिंग यानी कि एक बंदा मल्टीपल काम सीख जाता है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें प्रॉब्लम क्या आते हैं? यानी कि लोग टेम्परेरी वर्कर जैसे ट्रीट होते हैं, लॉयल्टी वीक समझी जाती है, अगर काम सिंपल हो बॉडी डोम वापस आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जॉब इनलार्जमेंट। जॉब इनलार्जमेंट का मतलब है यानी कि जॉब में सेम टाइप के ज़्यादा टास्क ऐड कर देना। ठीक है, सेम टाइप के यानी कि जॉब का स्कोप ब्रॉडन हो जाता है, बंदा एक ही जॉब में ज़्यादा काम करता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आती है इसमें? अगर टास्क सिंपल हो बॉडी डोम फिर भी रहेगा, इफ़िशेंसी कम, मेंटल ओवरलोड, एरर्स इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आगे जॉब इनरिचमेंट। यानी कि जॉब इनरिचमेंट का मतलब है जॉब को पावरफुल बनाना बाय गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ और डिसीजन पावर। फ्रेडरिक हसबर्ग ने इंट्रोड्यूस किया जॉब का डेप्थ इंक्रीज होता है प्लानिंग प्लस कंट्रोल एम्प्लॉय के पास। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल। ये मॉडल जॉब इनरिचमेंट को गाइड करता है। 5 इसमें जो है को जॉब करेक्टरिस्टिक्स यानी कि स्किल वैरायटी, डिफरेंट स्किल्स का यूज़, टास्क आइडेंटिटी, पूरा काम कंप्लीट करना सिर्फ एक हिस्सा नहीं, टास्क सिग्निफिकेंस, काम दूसरों की ज़िंदगी पर असर डालता हो, ऑटोनोमी, अपनी मर्ज़ी से काम करने की फ्रीडम, फीडबैक यानी कि परफॉर्मेंस का क्लियर रिजल्ट मिलना। ठीक है, तो ये जो है 5 कोर जॉब करेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल स्टेट्स यानी कि मोटिवेशन तब बढ़ती है जब एम्प्लॉय काम को मीनिंगफुल समझे, रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करे, परफॉर्मेंस का रिजल्ट जाने। ठीक है, इसके आउटकम क्या होते हैं? यानी कि हाई मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ सेटिस्फेक्शन, बेटर परफॉर्मेंस। जॉब इनरिचमेंट सक्सेसफुल होती है जब एम्प्लॉय ग्रोथ चाहता हो, पे, सुपरविजन को वर्कर से सेटिस्फाइड हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारे पास आ जाता है मैकेनिस्ट अस ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैकेनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मशीन जैसी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हाई स्पेशलाइजेशन, स्ट्रिक्ट रूल्स, सेंट्रलाइज्ड डिसीजंस, टाइट कंट्रोल, लिटल एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। बेस्ट होता है किस चीज़ के लिए? स्टेबल एनवायरनमेंट के लिए, कॉस्ट मिनिमाइजेशन स्ट्रेटजी के लिए। नेक्स्ट आगे आ जाता है ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग सिस्टम जैसी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है वो, लेस स्पेशलाइजेशन, फ्यू रूल्स, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजंस, टीम वर्क। ठीक है, बेस्ट होता है किसके लिए? इनोवेशन के लिए, अनसर्टन एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स यानी कि स्ट्रक्चर किस बेस पर डिपेंड करती है। स्ट्रेटजी क्या होती है? यानी इनोवेशन यानी कि ऑर्गेनिक, कॉस्ट लीडरशिप यानी कि मशीनिस्ट, लिमिट इमिटेशन यानी कि मिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है साइज़ क्या होता है? बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ज़्यादा रोल्स स्पेशलाइजेशन, रिलेशनशिप लीनियर नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजी, यूनिट प्रोडक्शन यानी कि स्मॉल बैचेज, मैस प्रोडक्शन यानी कि लार्ज स्केल, प्रोसेस प्रोडक्शन यानी कि कंटिन्यूस फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इन्वायरमेंट यानी कि अनसर्टन इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, स्टेबल इन्वायरमेंट का मतलब है क्या है? रिगिड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या है? सेक्स यानी कि ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस। सिंपल स्ट्रक्चर में क्या होता है? वन बॉस, एक बॉस होता है, लो रूल्स, वाइड स्पैन, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। बेस्ट फॉर यानी बेस्ट होता है स्मॉल फर्म्स के लिए, लार्ज फर्म्स के लिए वीक होता है। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी कि डिपार्टमेंट्स बाय फंक्शन, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस। डिविजनल स्ट्रक्चर यानी कि सेल्फ कंटेंट डिवीजन्स, प्रोडक्ट एरिया बेस्ड। 7 है हमारे पास कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन यानी कि जिसमें आते हैं टीम बेस्ड स्ट्रक्चर, टीम्स ही काम करती हैं, मैनेजर्स कम।
ठीक है, ज़्यादा जो है टीम काम करती हैं। नेक्स्ट आते हैं मैट्रिक स्ट्रक्चर यानी कि फंक्शनल प्लस प्रोजेक्ट बॉसेस स्पेशलिस्ट्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर यानी कि एम्प्लॉयज़ परमानेंटली प्रोजेक्ट्स पर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑटोनोमस इंटरनल यूनिट्स यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट्स, अपना प्रॉफिट क्लाइंट्स। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नो फिक्स्ड बाउंड्रीज, ओपन फ्लेक्सिबल नेटवर्क। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंटिन्यूस लर्निंग, चेंज को एक्सेप्ट करता है, एम्प्लॉयज़ ग्रो करते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास जो है ये लेक्चर नंबर 32 था। अब हम चलते हैं इसके एमसीक्यूज़ पे। फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ जॉब रोटेशन, पीरियोडिकली मूविंग एम्प्लॉयज़ थ्रू अ जॉब सेट ऑफ जॉब्स। ठीक है, वन पर्पज ऑफ जॉब रोटेशन इज़ क्रॉस ट्रेनिंग एंड रिड्यूसिंग बॉयडोम। डिसएडवांटेज क्या होता है, एम्प्लॉयज़ में बी व्यूड एज टेम्परेरी वर्कर्स। जॉब enlargement adding more similar tasks to a job. One problem of job enlargement is worker boredom may continue. Job enrichment in increasing responsibility, growth and control in a job. Who introduced job enrichment in Frederick Herzberg? What is the job characteristics model? A model that guides job enrichment by identifying core job characteristics. How many core job characteristics are there? 5. What is skill variety and the use of different skills in a job? What is a task identity? Completing a whole identifiable piece of work. 12th वाला, what is task significance and the impact of a job on others? What is autonomy? Freedom to plan and control work. What is feedback? Clear information about performance results. 15th वाला, according to the model, when does motivation increase? When work is meaningful, responsible and feedback is received. One outcome of job enrichment is higher internal motivation. What is a mechanist organization? A rigid structure with a high specialization and formalization. 18th वाला, what type of strategy suits a mechanist structure? Cost minimization. 19th वाला, what is a organic organization? A flexible and adaptive structure. 20th वाला, what strategy suits an organization? Organic organization, innovation. What are contingency factors? Factors that determine the appropriate organizational structure. 4 contingency variable क्या होते हैं? Strategy, size, technology and environment. What type of structures के suits uncertain environments? Organic structure. What is unit production? Production of items in a small batches. Mass production क्या होता है? Large batch manufacturing. 26 वाला, what is process production? Continuous production process. Simple structure यानी कि centralized authority with little formalization. One advantage of simple structure is flexibility and low cost. What is a team-based structure? An organization built around work teams. What is a project structure? Employees are permanently assigned to projects. What is a boundary-less organization? An organization without fixed internal or external boundaries. What is a learning organization? An organization that promotes continuous learning and adaptation. तो यहाँ तक हमारे पास जो है लेसन नंबर 32 था। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लें, आपको जल्द मैं उसका जवाब दे दूँगा। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।